हाय दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में और आज ये मेरा पहली चक्कर है। मतलब नोएडा जा रहा हूँ और यहाँ से करीब 75 किलोमीटर है। और इस अकाउंट ये जो एक्सप्रेस वे है ना, आपको ये जो है चला गया है गुड़गांव और तुम्हारा दिल्ली और नोएडा। गुड़गांव निकल गया, फिर दिल्ली के बाद तो नोएडा से गाजियाबाद निकलो, वो तो है ही। और इस तरफ जो है, जो उस तरफ है मुंबई, और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आपको इस एक्सप्रेसवे पे ना तो बाइक नज़र आएगी और ना ही ऑटो नज़र आएगी और ना ही ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आएगी। तो खाली एक स्कूटी नज़र आएगी, एक बाइक, वो भी ये वाली। मैं तुम्हें नंबर नहीं दिखा सकता क्योंकि चालान हो सके तो इसके लिए। अब देखो कितने लेन का है, 1 2 3 4 ये, यानी कि 8 लेन। 8 लेन की ये जो है एक्सप्रेसवे, और इस पर कहीं भी तुम्हें कट नज़र नहीं आएगा। अब इसका कट जो है सीधा दिल्ली है, और उस तरफ जो एक्सप्रेसवे है उस तरफ सीधा जयपुर सोना, सोना चला गया है, गुड़गांव। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये पट्टी सी लाइन सी है, ये किनारे में बाइक के लिए है, पर इसमें बाइक अलाउड नहीं है देखा जाए तो। और मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि ये है बना, सेफ्टी के लिए बना रखा है। बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई आदमी गिरे ना यहाँ पे, इसके लिए बनाया जा रहा है। और नीचे भी हाईवे है और ये भी हाईवे है, बस फ़र्क है कि वो नीचे लोकल रोड पे निकल गया है, ये सीधा एक्सप्रेसवे निकल गया है। इसका जो टोल है ना, इसका टोल बहुत ही महंगा है। फिलहाल बाइक का तो टोल है ही नहीं, NHAI के अंडर में आता है। तो एक्सप्रेसवे जो है ना 8 लेन का है ये। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है कि सड़क बहुत ही एकदम सही सी है, एकदम मक्खन की तरह है। मेरे को जाना था नोएडा, नोएडा जाना है, तो मैं उठाया था सोना रोड से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में हूँ। तो वहाँ पे मेरे को क्या लगा, 2-3 रास्ते दिखा रहे थे। एक दिखा रहा था गुड़गांव होते हुए और सिकंदरपुर होते हुए। तो मैंने कहा यार हाईवे से जाएंगे तो, लोकल रोड से जाएंगे तो लाल बत्ती और प्लस गड्ढा गुड्डी मिलेगा अलग। मैं कहा चला आज एक्सप्रेसवे से निकलता हूँ। तो एक्सप्रेसवे पे क्या होती है, पेट्रोल कम पीती है। अब जैसे ये इंटॉर्क है, ये इंटॉर्क है, इस इंटॉर्क की खासियत क्या है कि भक्ति बड़ी तेज़ है। करीब इसकी स्पीड जो है, टॉप मॉडल जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। लेकिन मैं भगाता नहीं, क्योंकि कैसा रोड मिले कैसा ना मिले, इसलिए। और देखा जाए अगर भगाने की स्पीड तो इस एक्सप्रेसवे पे भगाने लायक है। और इस एक्सप्रेसवे पे अगर आप यहाँ से मुंबई जाना हो या जयपुर जाना हो या आपको खाटू श्याम जाना हो, तो उस तरफ से आप खाटू श्याम निकल जाओगे। और नॉन स्टॉप हाईवे है ये, नॉन स्टॉप एक्सप्रेसवे है, नॉन स्टॉप। आपको कहीं से कट नज़र नहीं आएगा कि चलो यहाँ से कट निकल गया। एक बार दिल्ली से एंट्री लिया तो सीधा मानेसर, यानी कि 65 किलोमीटर पर कट मिलेगा। हाईवे तो जैसे हाईवे होते हैं, हाईवे पे तो चलो आदमी निकल भी जाता है कि छोटे छोटे कट बने रहते हैं, चाहे जहाँ से कट निकल जाता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे आपको कट नज़र नहीं आएगा कहीं से भी, इस चीज़ की खासियत है। पर गवर्नमेंट से मुझे एक ही चीज़ की परेशानी है। अब ये कहोगे, आप सब कहोगे कि ये हरदम जब देखो टैक्स की बात करता है और कोई बात नहीं करता। तो बाइक वालों से बाइक की नॉन्ट्री है यहाँ पे, लेकिन मैं जबरन लेके आता हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं कानून का सम्मान नहीं करता, कानून का सम्मान करता हूँ, पर मेरी भी एक मजबूरी है एक्सप्रेसवे पे आने की। मैं इसलिए मजबूरी है कि टैक्स बाइक वालों से भी लिया जाता है, और कार वालों से भी लिया जाता है, और ऑटो वालों से भी लिया जाता है, और बस वालों से भी लिया जाता है, और साइकिल वालों से भी लिया जाता है, और पैदल वालों से भी लिया जाता है।
कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है सबसे लेती है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लेता है। जो दुकान वाला है वो भी टैक्स वो भी टैक्स दे रहा है, जो छोटा व्यापारी वो भी टैक्स दे रहा है, जो मजदूर है वो भी टैक्स दे रहा है। हर जगह टैक्स की बात आती है। तो मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट इतना टैक्स लेने के बावजूद भी अगर हमें एक्सप्रेसवे पे एंट्री ना दे तो बेकार है। और लेकिन हाँ, अगर बाई चांस मेरा एक्सप्रेसवे पे स्कूटी का चालान होता भी है तो मैं 100% बता रहा हूँ चालान पे नहीं करूँगा। अब तुम कहोगे नहीं आप चालान नहीं करोगे तो फिर देश के लिए तो बेकार है, टैक्स आप चालान नहीं करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि टैक्स तो हम सारे दे रहे हैं तो हम चालान क्यों दें। और चलो ये तो चलो एक स्कूटी, ये तो एक बाइक टू व्हीलर में नज़र आ जाता है, ये तो मैं टू व्हीलर में नज़र आ जाता है, लेकिन इस पे तो ट्रैक्टर भी अलाउड नहीं है। ट्रैक्टर भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर तो 4 पहिए की ट्रैक्टर है तो भी इस पे नो एंट्री है। और कार भी 4 पहिए की है लेकिन कार की एंट्री है और ट्रैक्टर की नो एंट्री है। अब बताओ, मतलब एक्सप्रेसवे तो बढ़िया बनाया है, सही है, लेकिन जब से मतलब हमारे मोदी जी आए हैं 2014 में, एक्सप्रेसवे तो बहुत अच्छे से बनाए। नितिन गडकरी जी भी बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे बनाया है, पर उन्हें एक ही चीज़ की मेरी शिकायत है कि एक्सप्रेसवे पे बाइक को भी अलाउड करना चाहिए बस। और यही मैं हमेशा कहना आया हूँ जब किसी भी एक्सप्रेसवे पे जाता हूँ। और देखो मेरा फील्ड का काम है, एक जगह से किसी इस राज्य से दूसरे राज्य मैं लंबी राइड पकड़ता हूँ, बहुत दूर दूर जाता हूँ, जैसे अलवर हो गया, बांदीकुई हो गया, डोसा हो गया, और मैं जाता रहता हूँ। तो मेरा मजबूरी है कि एक्सप्रेसवे पे निकलना, क्योंकि मैं मेडिसिन की मेरी बुकिंग आती है, मेडिसिन मेरे पास आता है। अब मैं अगर एक्सप्रेसवे पे नहीं जाऊँगा तो अगर टाइम पे नहीं पहुँचूँगा तो कस्टमर हो गया या कोई मतलब कोई भी हो सकता है, तो मैं मेडिसिन की सप्लाई करता हूँ। तो अभी मेरे को चलना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। और मेरे चैनल को बने रहने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। बाय, गुड नाइट।